इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। तो अब आप भी मुझे ये समझाने आई हैं कि मैं शादी कर लूं? नहीं कुंती, शादी किसी के समझाने से नहीं होती, और जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी कोई तुम पर शादी के लिए दबाव नहीं डाल सकता। मैं ये बात सरला दीदी से कितनी बार कह चुकी हूँ कि बस एक बार मुझे मेरा बेटा मिल जाए, फिर मैं उसके साथ कहीं भी कैसे भी जी लूंगी। और अगर तुम्हें तुम्हारा बेटा ना मिला तो क्या तुम जीना छोड़ दोगी? और अगर तुम उसे पाना चाहती हो तो फिर तुम्हें जीना पड़ेगा, और हो सकता है कि उसे पाने में तुम्हें 2 साल, 4 साल या 10 साल लग जाए, और उसके इंतजार में ये वक्त तो तुम्हें बिताना ही होगा। मैं अपने बेटे की खातिर अकेले उम्र भर इंतजार करने के लिए तैयार। इंतजार के लिए सर पर छत का होना जरूरी है, और आश्रम के ट्रस्टियों ने तुम्हें आश्रम से निकालने का फैसला कर लिया है, तो आश्रम से निकलकर जाओगी कहां? आप लोग मुझे इस आश्रम के कोने में पड़े क्यों नहीं रहने देते? मेरा बच्चा इसी आश्रम से गया है, मैं उसका यही इंतजार करूंगी। देखो कुंती, सरला जी के कहने पर तुम इतने दिनों तक इस आश्रम में रह सकी, लेकिन अब आश्रम के ट्रस्टी तुम्हें ज्यादा दिनों तक यहां नहीं रहने देंगे। लेकिन ऐसे में मैं कहां जाऊंगी, क्या करूंगी? अब ये तो तुम्हें खुद सोचना होगा। देखो कुंती, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ और तुमने मुझे जो कुछ भी बताया, मैंने सब देखा सुना। मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, मगर अब मैं वही करूंगी जिसमें तुम्हारी भलाई है। और मेरी भलाई किसमें है? अब इस आश्रम से निकलकर इज्जत के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने में, इसी में तुम्हारी भलाई है कुंती। अच्छा कुंती, सरला जी जिस लड़के का जिक्र कर रही थी, वो हिम्मत नाम का लड़का तुम्हें पसंद है या नहीं? दीदी, मेरी पसंद और नापसंद का सवाल ही कहां उठता है। जिसे मैंने पसंद किया था उसने क्या किया मेरे साथ? देखो कुंती, मेरा कहा मानो तो अपनी उस बीती जिंदगी को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। नहीं दीदी, मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं। मैं किसी की पत्नी बनने के लायक ही नहीं हूं। लेकिन जो तुम्हें खुद पसंद करके तुम्हें अपने लायक मानकर तुमसे शादी करना चाहता है, उसे तुम क्या जवाब दोगी? दीदी, मैं अपनी जिंदगी में इतने धोखे खा चुकी हूं कि अब प्यार, शादी, पसंद, इन सब से चिढ़ हो गई है मुझे। लेकिन कुंती, तुम इस तरह अपनी जिंदगी अकेले भी तो नहीं बिता सकती। अपने लिए ना सही, अपने बेटे के लिए तुम्हें इस आश्रम से निकलकर सर छुपाने के लिए एक छत तो चाहिए। सर पर छत पाने के लिए क्या मुझे किसी की पत्नी बनने का नाटक करना होगा? नाटक क्यों? क्या तुम एक रिश्ते को सच्चाई और ईमानदारी से नहीं निभा सकते? मेरे सामने सिर्फ एक ही रिश्ता है, माँ बेटे का रिश्ता। इस रिश्ते के अलावा मैं किसी और रिश्ते को निभा पाने की ताकत नहीं है मुझ में। ठीक है कुंती, मैं तुम पर किसी तरह की जबरदस्ती नहीं करना चाहती। जो भी फैसला लेना, सोच समझ कर लेना। मगर एक बात याद रखना कि तुम्हारे दुश्मन ज्यादा हैं, साथ देने वाले कम। और अगर तुम्हारे भाग्य से कोई जिंदगी भर तुम्हारा साथ देने को तैयार है तो उसे मना मत करना। इस मामले में
मैं सरला जी के साथ हूं, बाकी तुम्हारी मर्जी। दीदी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। देखो कुंती, मैं अभी यही हूं। मेरा मतलब मैं कुछ दिनों तक इसी शहर में हूं। जो भी फैसला करना अपने भविष्य के बारे में सोच समझ कर करना। देखो कुंती, मैं तुम्हें ये सब अपना समझ कर कह रही हूं, और जिंदगी में एक फैसला गलत हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हर बार गलत ही हो। इस बार जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। डॉक्टर गजेंद्र, डॉक्टर गजेंद्र, डॉक्टर गजेंद्र। तुम क्या बात है? कभी पुष्पा आती है, कभी मन आता है, कभी तुम आती हो। ये आखिर अचानक तुम लोगों को हो क्या गया है? मैं और मन तो हमेशा यहाँ आते रहे हैं। हाँ, पुष्पा जिस तरह से यहाँ आई है उसकी वजह तुम जान चुके हो। हाँ, उसने मेरे सामने सवाल खड़ा कर दिया है कि कुंती ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसके खिलाफ बातें करते हो। डॉक्टर गजेंद्र, मैं तुमसे यही कहने आई हूँ कि उसके हर सवाल का जवाब बहुत सोच समझ कर देना। अच्छा, अब अपना मुंह खोलने के लिए मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि तुम्हारे मुंह खोलते ही मन की शादीशुदा जिंदगी तबाह हो जाएगी। अगर ऐसा ही था तो पुष्पा के सामने तुमने ये सवाल पैदा ही क्यों किया? जो सवाल पैदा हो गया है, हो सकता है पुष्पा उसके लिए तुम्हारे पास दोबारा आए। औरत के दिमाग में एक बार शक पैदा हो जाए रत्ना, तो उसके दिमाग से निकाल पाना उसे मुश्किल होता है। पुष्पा के शक का जो इलाज करना है वो तो मैं करूंगी ही, लेकिन तुम इस बात का ख्याल रखना कि पुष्पा को कभी ये ना पता चले कि मन और कुंती का रिश्ता क्या था। ये धमकी है या विनती? जो चाहे समझ लो। रत्ना, तुम्हारी ये विनती है तो मैं भूल जाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि पुष्पा को कभी भी मालूम नहीं पड़ेगा कि मन ने कुंती की जिंदगी बर्बाद की है। लेकिन अगर तुमने धमकी दी तो समझ लो। अरे, तुम तो बिल्कुल दुश्मनी पे उतर आए। क्योंकि तुम्हारे बात करने का तरीका ही गलत होता है। इस समय हमारी मजबूरी है, इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ कि पुष्पा को कुछ न पता चले। और पुष्पा अगर कुंती के पास गई और कुंती उसे सब कुछ बता देती है तो इस बात की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। नहीं रत्ना, मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूं, कुंती की नहीं। जो आज तक खामोश रही, अगर वो अपना मुंह खोल देती, पुष्पा को सब कुछ बता देती है कि मन ही उसके बेटे का पिता है, तो ये तुम जानो और मन, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर कुंती ने अपनी चुप्पी तोड़ दी तो पुष्पा फिर कभी मन के साथ नहीं रहेगी। कुंती के सामने जाना तो मुश्किल है। अब हमें पुष्पा पे ही निगरानी रखनी होगी कि वो कुंती से ना मिल सके। तुम्हें जो करना है करो रत्ना, लेकिन मुझे और मेरी बेटी को परेशान करने की कोशिश मत करो, बस। कुंती जी अपने मुंह से कैसे कह सकती हैं? उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया गया है, अब तो उन्हें किसी पर भरोसा ही नहीं होगा। मैं उनकी मुश्किल समझ रहा हूं। कुंती के लिए मुश्किल तो होगी, लेकिन किसी एक से धोखा खाकर हर किसी का भरोसा खो देना भी तो ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन उन्हें लगता होगा कि जिसे उन्होंने प्यार किया उसी ने उनके साथ ऐसा किया, तो किसी और से उम्मीद क्या की जा सकती है? किसी एक के नाम पर जिंदगी तो खत्म नहीं की जाती। आप कहती तो ठीक है, लेकिन अब मैं खुद जाके तो उन्हें नहीं समझा सकता ना। और वो शायद शादी के बारे में मुझसे बात करने को भी तैयार ना हो। हिम्मत, तुमने कुंती को अपना फैसला बताया था?
हाँ, उन्होंने सुना और सुनने के बाद जिस तरह से उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, उससे तो यही जाहिर होता है कि वो मेरी सोच से सहमत नहीं है। और मैडम, अब मुझ में इतना साहस भी नहीं कि उनके सामने जाके खड़ा हो जाऊं। हिम्मत, तुम मुझे इस बात का जवाब दो कि क्या तुम वाकई कुंती से प्यार करते हो या उससे हमदर्दी रखते हो और उस पर दया खाकर उससे शादी करना चाहते हो? मैडम, ये आप क्या कह रही हैं? मैं क्या कुंती जी पर दया करूंगा? मेरी अपनी क्या औकात है जो मैं हमदर्दी दिखाऊंगा और कुंती जी को सहारा दूंगा? क्योंकि मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर हमदर्दी के नाते तुमने कुंती से शादी का फैसला किया है तो मेरा ख्याल है कि तुम अपना फैसला बदल दो। हमदर्दी करके किसी की मदद तो की जा सकती है, शादी नहीं। शादी एक अटूट बंधन है और उसमें किसी भी तरह की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। मैडम, मैं अपनी इच्छा, अपनी चाहत से शादी करना चाहता हूँ, किसी दया या मजबूरी से नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब है तुम कुंती से प्यार करते हो? कुंती जी से प्यार कर सकूं ऐसी मेरी हैसियत का मैं अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझता। ये जानते हुए भी कि तुम कुंती के योग्य नहीं, उससे शादी क्यों करना चाहते हो? मैडम, मैं कुंती जी के व्यक्तित्व से प्रभावित हूं, उनके अंतर्मन को चाहता हूं। उनके अंतर्मन की जो खूबसूरती है ना, मैं उसे प्रेम करता हूं। मुझे कुंती जी के शरीर से कोई आकर्षण नहीं। मैडम, मैं जानता हूं कि शारीरिक आकर्षण तो क्षणभंगुर है, नश्वर है, लेकिन आंतरिक प्रेम अमर। मैडम, प्रेम जब शरीर से होता है तो सिर्फ वासना होती है, और जब आत्मा से होता है तो प्रार्थना होती है। मैं प्रार्थनामय प्रेम का साधक हूं। तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? भैया हैं, भाभी है, लेकिन क्या? क्या वो शादी के लिए तैयार नहीं? जी नहीं। वो लोग मेरी सात्विकता, मेरी सच्चाई, मेरी ईमानदारी, किसी बात को नहीं समझना चाहते। और कुंती जी के तो नाम से उन्हें चिढ़ है। वो समझते हैं कि कुंती जी कुलच्छनी और कलंकनी है। तुमने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की? समझाया उन्हें जाता है जो समझने के योग्य हो, और वो तो ये कभी चाहते ही नहीं कि मैं अपनी मर्जी से कोई भी काम करूं। लेकिन ये शादी की बात है, कुंती की बात है। तुम्हारे भैया भाभी की रजामंदी इसके लिए बहुत जरूरी है। हिम्मत, मैडम, सच कहूं तो वे शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। वो लोग तो आश्रम में रहने वाली हर औरत को गंदगी समझते हैं, और उन्हें तो यह भी एतराज है कि मैं आश्रम क्यों जाता हूं। उन्हें लगता है कि मुझे शादी के लिए बहला फुसला कर तैयार किया गया है। तुम कोई दूध पीते बच्चे तो नहीं हो जिसे बहलाए फुसलाए जा सके? मैडम, वो लोग समझते हैं कि मैं मंदबुद्धि हूं, बेवकूफ हूं, नासमझ हूं। मुझे अपने अच्छे बुरे का ख्याल ही नहीं है। वो लोग तो एक दिन आश्रम जाकर कुंती जी को उल्टा सीधा बोलाए। और मैडम, कुंती जी के खिलाफ तो उनके कान भी भरे जाते हैं। कौन भरता है? पता नहीं कुंती जी की किससे दुश्मनी है। एक दिन एक औरत हमारे घर आई थी। उस औरत का आज तक मुझे पता नहीं चला कि वो कौन थी जो कुंती जी के खिलाफ मेरे भैया भाभी को भड़का रही थी। हिम्मत, अगर तुमने सच्चे मन से कुंती को अपनाने का फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हारे भैया भाभी से बात करने को तैयार हूं। मैडम, वो किसी की नहीं सुनने वाले। उन्हें लगता है कि अगर मेरी कुंती जी से शादी हो गई तो उनकी बदनामी होगी और उनकी इज्जत का तमाशा बनेगा। ये उनकी सोच है और उन्हें समझाया भी जा सकता है।
हम लोग सिर्फ तस्वीर का एक पहलू देख रहे हैं। देखो हिम्मत, मुझे तुमसे सिर्फ इतना भरोसा चाहिए कि क्या तुम अपने फैसले पर डटे रहोगे या अपने भैया भाभी के दबाव में आकर तुम्हारा फैसला बदल भी सकता है। हिम्मत ने आज तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जिसे बदला गया हो, और कुंती जी से शादी करने का फैसला मैंने यूं ही एक दिन में थोड़ी लिया, अच्छी तरीके से सोच समझ के लिया है। अगर कुंती जी शादी के लिए तैयार हो जाती हैं, तो मेरा यह फैसला मरते दम तक नहीं बदलेगा। अगर ये शादी हो जाती है तो कुंती को बहुत बड़ा सहारा मिल जाएगा। मैडम, सच तो यह है कि कुंती जी से रिश्ता जोड़कर मुझे बहुत बड़ा सहारा मिल जाएगा। कुंती जी मुझे सहारा दे सकती हैं, मैं नहीं। मैडम, मेरा यह फैसला गलत तो नहीं है? नहीं, तुमने बिल्कुल सही पहचाना कुंती को। कुंती का साथ पाकर तुम्हें जिंदगी की हर खुशी मिल जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी विश्वास के सहारे मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगर कुंती जी इस फैसले में मेरा साथ दें और उनके लिए मेरे भैया भाभी से मेरे संबंध खराब हो जाए, तो मैं वो भी बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन कुंती जी के साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैडम, मैं कुंती जी के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूँ, हंसी देखना चाहता हूँ। जिस दिन भी कुंती जी खुश होंगी, मैं हनुमान जी को 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। सच कह रहा हूं मैडम। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। माँ, तुम कब आई? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है मन। जिस डॉक्टर को देखकर एक नजर में उसके होश उड़ा देती थी, आज वही मुझे आंखें दिखाने लगा है। क्यों, क्या कहा उन्होंने? हाथ जोड़कर आई हूं मैं उनके, विनती की है मैंने उनसे कि वो पुष्पा के सवाल का कभी जवाब नहीं देंगे। वादा किया है उन्होंने मुझसे। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्या आपको उन पर भरोसा नहीं, या आपको लगता है कि आपसे वादा करने के बावजूद भी वो पुष्पा को मेरे और कुंती के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देंगे? अब मुझे उनका डर नहीं है, मुझे डर है तो सिर्फ कुंती का। वो जरूर तुमसे बदला लेगी, और अगर उसने ऐसा किया तो तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी तबाह हो जाएगी बेटा। ये क्या कह रही हो? जो लड़की सारे आश्रम के सामने तुम्हारी बेइज्जती करके तुम्हें थप्पड़ मार सकती है, तुम क्या सोचते हो? क्या वो पुष्पा को कुछ बताएगी नहीं? नहीं मां, नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी। अगर उसे ऐसा करना होता तो वो उसी दिन कर चुकी होती जिस दिन पहली बार पुष्पा उससे मिली थी। मन, तब हालात कुछ और थे, अब हालात बिगड़ गए हैं। अब मुझे किसी पे भरोसा नहीं रह गया। पुष्पा ने जो सवाल डॉक्टर साहब से पूछा, वही सवाल अगर उसने कुंती से पूछ लिया तो? मां, ऐसे में तो सब कुछ उगल देगी। और उसके उगलते ही तुम्हारी बसी बसाई गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। मन, किसी भी तरह से कुंती को रोकना होगा। मां, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कुंती को किस तरह रोका जाए। तुम जाकर उससे बात करो, उसे समझाओ। मैं? और नहीं तो क्या, मैं जाकर कुंती से बात करूंगी। कुंती को हर हाल में रोकना होगा। नहीं मां, नहीं। जिस कुंती ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा, सबके सामने मेरी बेइज्जती की, आज मैं उसी के सामने हाथ फैलाकर खड़ा हो जाऊं? नहीं, ये नहीं हो सकता।